guys and welcome you all to the super amazing lesson of advanced English. So इसमें हम सीखेंगे कि हम सिंपल इंग्लिश को एडवांस इंग्लिश में कैसे रिप्लेस कर सकते हैं धीरे धीरे. ओके एंड सम अमेजिंग 10 फ्रेजेस जो आपको बहुत यूज आएंगे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए. So without further ado, let's get started. First smart English phrase is in someone's good books. Okay? जब हमें बोलना रहता है कि किसी की नजरों में अच्छा बनना या हम अच्छा बनने की कोशिश करते हैं तो हम सोचते हैं इन समवन्स आईज ऐसा होगा, राइट? बट आप बुक यूज करिए क्योंकि यही नेटिव्स यूज करते हैं. तो आप बोलिए कि इन समवन्स गुड बुक्स, आई वांट टू बी इन एवरीवन्स गुड बुक्स. मैं सबकी नजरों में अच्छा बनना चाहती हूँ. तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, राइट? तो आप कोशिश कीजिए कि इन गुड बुक्स ही यूज कीजिए, ना कि नजरों को आईज में कन्वर्ट कीजिए. सो बेटर है कि आप धीरे धीरे इसी को यूज कीजिए. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज बी ऑल ईयर्स. तो ये बहुत अच्छा है, बी ऑल ईयर्स. जब भी हमें लगता है कि हम किसी को बोलना चाहते हैं पे अटेंशन, ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए, तो हम सोचते हैं कि सीधा हम डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं, राइट? बट आप ये फ्रेज यूज कीजिए, बहुत अच्छा है, बहुत ही एडवांस है. आप बोलिए बी ऑल ईयर्स, राइट? लिसन टू मी केयरफुली की जगह आप बोलिए बी ऑल ईयर्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज बाय द बुक. बाय द बुक मतलब जो रूल्स को फॉलो करता है, हर चीज रूल्स के हिसाब से चलता है. अब हम सोचते हैं कि ही और शी adheres to the rule और obeys the rule, हम ऐसा बोलते हैं. बट आप बोल सकते हैं he always goes by the book, right? I go by the book. So यहाँ पे आप go या goes यूज कर सकते हैं सेंटेंस बनाने के लिए. ओके, hope you got this lesson. Now rumor monger. Rumor monger मतलब ऐसा इंसान जो अफवाह फैलाता है. और कई लोग बोलते हैं कि he spreads rumors, तो आप सीधे बोलिए he is a rumor monger. He loves rumor mongering. उसे अफवाह फैलाना बहुत पसंद है, राइट? सो आप rumor mongering यूज कीजिए एक वर्ड में. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, बेड ऑफ रोजेस. बेड ऑफ रोजेस मतलब कोई चीज बहुत आसान है, सिंपल है. जैसे कि हम बोलते हैं कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, राइट? मतलब लाइफ इतनी भी आसान नहीं है, थोड़ी डिफिकल्ट है, राइट? तो आप कोशिश कीजिए कि आप इजी, सिंपल, ये सब वर्ड्स यूज मत कीजिए, आप यूज कीजिए बेड ऑफ रोजेस. ये ज्यादातर यूज भी होता है, आई हैव सीन इन मेनी आर्टिकल्स एंड न्यूज़पेपर्स. तो कोशिश कीजिए यू यूज करने का. ये आपके दिमाग में रखिए और हो सके तो लिखिए, या तो जब भी आपको ये ऐसा यूज करने का मौका आता है तो आप इन्हें धीरे धीरे यूज करते जाइए. यही एक तरीका है, जितनी बार आप रिपीट करेंगे वर्ड्स और फ्रेजेस को उतना आपके दिमाग में यूज होता जाएगा, या आपके दिमाग में वो स्टोर होता जाएगा और उसे आप सही तरीके से यूज कर पाएंगे. Hey, wait, 5 more amazing phrases are there. So, without revision, we can't go forward. So, let's have a quick revision. ये है first in someone's good books, then be all ears, buy the book, a rumor monger or rumor mongering, and the next one is bed of roses. अब हम चलते हैं next 5 की तरफ. So, next 5 अब देखिए, बहुत important है, ध्यान से सुनिएगा, don't skip the video. 6th one is nook and corner. अब हिंदी में होता है कोना कोना, इंग्लिश में आप बोलेंगे नूक एंड कॉर्नर. यू कैन से कॉर्नर कॉर्नर, राइट? तो हिंदी में अक्सर हम बोलते हैं कि धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, राइट? बट इंग्लिश में हम डबल डबल यूज नहीं करते. आप बोलोगे नूक एंड कॉर्नर. आई सर्च दिस बुक इन एवरी नूक एंड कॉर्नर. हर कोने कोने पे मैंने ढूंढा. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द नेक्स्ट वन इज आई कांट स्टैंड दिस स्मेल. मतलब मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती. आई कांट स्टैंड दिस. या आपको बोलना है कि आई कांट स्टैंड दिस पर्सन. इस इंसान को तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती. तो आप बोलोगे आई कांट स्टैंड, फिर जिसको भी आपको बोलना है. ये बहुत अच्छा है, मुझे बड़ा पसंद है. एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द थर्ड पॉइंट, और वी कैन से 8th पॉइंट, दैट इज आई स्टैंड बाय यू. अगर आप बोल रहे हैं स्टैंड के साथ बाय, मतलब आई सपोर्ट यू, आई स्टैंड बाय यू. मतलब आपके साथ खड़ा रहूंगा इन योर थिक एंड थिन्स और थ्रू योर थिक एंड थिन्स. थ्रू योर थिक एंड थिन्स सुना है आपने? इसका मतलब होता है कि अच्छे और बुरे समय में. तो देखिए, आपको साथ साथ एक और फ्रेज या इडियम याद करने को मिल गया, थ्रू थिक एंड थिन्स. आई सपोर्ट यू और आई विल स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन्स. अब सपोज कोई बोल रहा है कि मैंने ये गलती नहीं की है पर मुझे इसकी सजा मिल रही है, तो आप बोलोगे डोंट वरी, आई स्टैंड बाय यू. मतलब मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगी जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, या जब भी तुम्हें कोई गलत ठहराएगा, सो आई विल डिफेंड यू, राइट? मैं तुम्हें तुम्हारा सपोर्ट करूंगी, तुम्हें बचाऊंगी, डिफेंड करना. ना नेक्स्ट वन, फार एंड वाइड. तो यहाँ पे वाइड है, ई लगेगा. दूर दूर तक, राइट? फार एंड वाइड मतलब दूर दूर तक. जैसे हम बोलते हैं दूर दूर तक मैंने देखा, आई लुक फार एंड वाइड, यू नो.
तो आपने दूर दूर तक देखा तो आप बोलोगे फार एंड वाइड, ना कि फार एंड फार. ओके, सो ये यूज होता है फ्रेज फार एंड वाइड. द नेक्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आउट ऑफ द बॉक्स. आउट ऑफ द बॉक्स एक बहुत ही अच्छा फ्रेज है जो जनरली यूज होता है आजकल. इसका मतलब होता है कि डिफरेंट सोचना. मतलब आप जैसे नॉर्मली सोचते हैं स्ट्रेट, आपको थोड़ा साइडवेज सोचना है, थोड़ा अलग सोचना है दूसरों से, ताकि आप थोड़ा क्रिएटिविटी दिखा सके. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर लर्निंग इंग्लिश, यू नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स कि आपको कैसे जल्दी इंग्लिश सीखना है या जल्दी सेंटेंसेस को ग्रास्प करना है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखें. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दे ऑलवेज वांट समवन विद आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, जो थोड़ा हट के अलग सोच सके, राइट? सो आप ऐसा मत बोले थिंक डिफरेंटली, आप बोलिए आउट ऑफ द बॉक्स. होप you like these 5 phrases. Now let's have a quick revision of these. Sixth one is nook and corner. Then I can't stand the smell and I will stand by you. Then far and wide and then out of the box. So hope you like these phrases, and these 10 phrases will bring you a step closer to advanced English or smart English. और आपके इंग्लिश को ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा इम्प्रेसिव बनाएंगे. सो कोशिश कीजिए कि इनको यूज करें जब भी आपको ऐसा कोई मीनिंग दे. नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू, एंड आपको क्या करना है, इन जो 10 फ्रेजेस है उसका यूज़ करके आपको इनको बनाना इन द कमेंट सेक्शन. लेट्स सी आप कितना सीख पाए हैं. ओके, वो सबकी नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश कर रही थी. मैं कभी भी रूल फॉलो नहीं करती. तुम हमेशा हटके क्यों सोचते हो. मैं उसे ध्यान से सुन रही थी. And I hope you like this lesson. I have chosen these 10 phrases ताकि आपको हेल्प हो कुछ. और अगर आपको पसंद आता है then don't forget to share it to others. आप जितना शेयर करेंगे उतना लोगों तक ये पहुंचेगा. Yeah, try to use these phrases and don't forget to follow each and every video of ours. You'll definitely improve. So we'll meet again with a new and interesting video. Till then, you keep watching Retapetus videos, keep shining, keep learning, and don't underestimate yourself. Don't underestimate means आप अपना को कम मत आके. You can also do that. If others can do, so can you. So आपको खुद को विश्वास दिलाना है. Be self confident that जो भी आप याद कर रहे हो वो आपके दिमाग में घुस रहा है और आप यूज कर पा रहे हैं. जैसा जैसा आप ऐसा सोचने लगेंगे वैसा ये होने लगेगा. So this is called power of your positive thinking. I think this was too much of yarn, right? So let's end this session, and thank you so much for listening to me.